और न्याय भी कैसा, फांसी से कम अब कुछ नहीं चलेगा। सिलीगुड़ी में परिवार ने खुद बताया, और ये जग जाहिर है, यहाँ ड्रग्स का व्यापार होता है, आर्म्स एम्यूनेशन का यहाँ व्यापार होता है, यहाँ सबसे ज़्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग की घटनाएं घटती है, सबसे ज़्यादा जो है बलात्कार के केस यहीं होते हैं, सबसे ज़्यादा मर्डर यहीं होती है, सबसे ज़्यादा लूटपाट यही होती है। इसका मूल कारण है कि लोग रोहिंग्यास और बांग्लादेशी घुसपैठिए आकर के सिलीगुड़ी में कब्जा कर रखा है, और टीएमसी उनको यहाँ ला के बसाती है, उनका राशन कार्ड बनाती है, उनका आधार कार्ड बनाती है। क्योंकि उनको उसके बदले वोट मिलता है। जिस तरह की मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सिलीगुड़ी के इस माटीगाड़ा क्षेत्र में हुई है, और जिस जिहादी परिचय का प्रमाण देते हुए एक नाबालिग बच्ची के साथ जो दुष्कर्म होता है, उसका मर्डर होता है, और मर्डर भी कैसा, अगर उसके चेहरे को, उसके शरीर को देखोगे तो जो है आप उस तस्वीर को देख नहीं सकते, ऐसी स्थिति है। इतनी दरिंदगी के साथ जो है उस छोटी बच्ची के साथ अन्याय और अत्याचार और उसकी हत्या हुई है। और मुझे आश्चर्य होता है कि एक हत्यारा जो इससे भी पहले कई बार जेल जा चुका है, एक सरेआम स्कूल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करता है, उसकी हत्या करता है, उसके बाद भी सिलीगुड़ी का कमिश्नर और सिलीगुड़ी का पुलिस और प्रशासन शांत और चुप है और उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये निंदनीय है। पुलिस प्रशासन किसी सरकार की नहीं होती, जनता टैक्स देती, उससे तुम्हारी तनख्वाह और तुम्हारा जो है पेट के अंदर में चावल पहुंचता है। लेकिन जिस तरह का परिचय आज पुलिस प्रशासन सिलीगुड़ी की दे रही है, ये उनके लिए भी उचित नहीं है। एक बच्ची की हत्या हुई है, उसका रेप हुआ है, उसका मर्डर हुआ है, एक परिवार ने अपनी बेटी को खोया है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर पुलिस प्रशासन उस हत्यारे को बचाने की कोशिश करेगा तो मुझे लगता है ये पुलिस प्रशासन के लिए उचित नहीं होगा। और मैं पूछना चाहता हूँ, आज तमाम लोग मणिपुर तक पहुंच गए। अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के बड़े नेता है, स्वयं पश्चिम बंगाल से आते हैं, पूरी कमेटी लेकर के आप मणिपुर तक पहुंच गए थे, लेकिन सिलीगुड़ी की जनता पूछती है कि आप सिलीगुड़ी कब आओगे। राहुल गांधी से मैं पूछना चाहता हूं, तुम जो सिलीगुड़ी के अंदर में अन्याय अत्याचार बेटियों के साथ हुआ, तुम चुप क्यों हो? मुझे लगता है इन सब का कारण एक ही है, क्योंकि एक गोरखा, एक हिंदू बेटी मरी है, इसलिए सारे लोग आज चुप है। इतना ही नहीं, ममता दीदी जो स्वयं मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी मणिपुर को लेकर के आप बड़ा बड़ा बयान देते हो, लेकिन आपके ही राज्य में सिलीगुड़ी में स्कूल की बच्ची के साथ रेप होता है, उसकी हत्या होती है, उसका मर्डर होता है, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री शांत और चुप रहती है। ये दिखाता है ये वोट बैंक की राजनीति ने पश्चिम बंगाल को जो है ख़त्म कर रखा है, और आज सिलीगुड़ी सुरक्षित नहीं है। बांग्लादेशी घुसपैठिए आकर के बस रहे हैं, और हमारे जो मूल सिलीगुड़ी के लोग हैं वो अपने आप को आज असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसका बारे में बोला जाए, लोग देखिए सिलीगुड़ी में नहीं सोच सकता है। सिलीगुड़ी में परिवार ने खुद बताया, और ये जग जाहिर है, यहाँ ड्रग्स का व्यापार होता है, आर्म्स एम्यूनेशन का यहाँ व्यापार होता है, यहाँ सबसे ज़्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग की घटनाएं घटती है, सबसे ज़्यादा जो है बलात्कार के केस यहीं होते हैं, सबसे ज़्यादा मर्डर यहीं होती है, सबसे ज़्यादा लूटपाट यही होती है। इसका मूल कारण है कि लोग रोहिंग्यास और बांग्लादेशी घुसपैठिए आकर के सिलीगुड़ी में कब्जा कर रखा है, और टीएमसी उनको यहाँ ला के बसाती है, उनका राशन कार्ड बनाती है, उनका आधार कार्ड बनाती है। क्योंकि उनको उसके बदले वोट मिलता है। इस वजह से सिलीगुड़ी और पूरे चिकन नेक क्षेत्र को जो है इन्होंने ख़त्म कर रखा है। इस घटना में आप लोग सीबीआई मांग किए हैं? मैंने गवर्नर को स्वयं चिट्ठी लिखी है, और आज ही मुझे उसका उत्तर भी आया है कि वो इसकी जांच कर रहे हैं और उचित कदम उठाएंगे। मैं चाहता हूँ पीड़िता को न्याय मिले, परिवार को न्याय मिले, और जल्द से जल्द मिले, और न्याय भी कैसा, फांसी से कम अब कुछ नहीं चलेगा। हजुर हजुर म यही छ सर, एकदम ठीक छ। मलाई उसको अस्तिको में जजमेन्ट त्यसको कपी निकालेको छ, त्यसमा पनि पोस्टरहरु के सिबिआई को मलाई लेटर दिनु ल दिदी। यो अलिक
तपाईँको ब्याङ्क एकाउन्ट छ होला नि ब्याङ्क आज के भन्नुहुन्छ धेरै उतो गर्नुपर्छ है धेरै खर्चहरू हुन्छ म छोरा जस्तो हो केही पनि पर्दाखेरि मलाई भन्नु नआतिनु ल म साथमा छु मेरा जातिको लागि पनि म काम लाग्ने अरू कसको लागि लाग्छ र म है ल दिदी त सम्हाल्नु ल दिदी